हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ना पार्ट 2 करवा रहा हूँ। ये जो प्रैक्टिस पेपर है ना डीओ की तरफ से इशू किया गया है, उसी का पार्ट 2 हम कर रहे हैं फटाफट। ठीक है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आप ध्यान से देखिएगा। सेक्शन बी अब करेंगे। 21 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है, हमें सिद्ध करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना डियर जो हमें प्रूफ करने वाला है, तो आप उसको स्किप नहीं करेंगे, यानी कि छोड़ेंगे नहीं आप उसको। कैसे? सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपको क्या लिखना है? दिया है लिखना है हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में आपको लिखना है गिवन। ठीक है, तो दिया है, क्या हमें दिया है? यहां से तो पूरा आप उतार देंगे, ये पूरा यहां से यहां तक उतार देंगे। ठीक है, इंग्लिश में यहां से यहां तक पूरा उतार देंगे। ठीक है, अब क्योंकि मैं इसे सॉल्व करवा रहा हूं तो मैं बिल्कुल मेन में लिखूंगा। अब जैसे इस बच्चे को नहीं पता लग रहा, वो पूरा उतार देगा। अब जिसको पता लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम मेन में उतारेंगे। जैसे अगर आपको पता लग जाए तो आप मेन में उतारेंगे। ओवर परपेंडिकुलर है पी के ऊपर। ठीक है, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का है। और क्या बोला इसने? और इसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप करते हैं टू प्रूफ। फिर सेकंड नंबर पे हमें लिखना पड़ता है टू प्रूफ। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है? एंगल आर ओ एस आधा होगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, ये देखो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई? ठीक है, यही तो उतारा हमने, देख लो। फिर थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे प्रूफ, मतलब अब आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो उपपत्ति। तो देखो, जो हमें दिया है उसी का यूज करेंगे। हमें ये इसके ऊपर 90 दे रखा है ना, तो हम इसको यहां पर लिखेंगे ओवर परपेंडिकुलर है पी के ऊपर। क्या लिख देंगे? ब्रैकेट में गिवन है, हिंदी में लिख देंगे दिया है। अब देखिए, हमें ओवर परपेंडिकुलर पी क्यू दे रखा है। ठीक है ना, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का है और ये इस पे 90 डिग्री का, तो इसका मतलब क्या हुआ? पी ओ आर बराबर होगा क्यू ओ आर के। ठीक है, तो पी ओ आर बराबर होगा क्यू ओ आर के। ठीक है, समझ में आ गई? अब ये बराबर तो है, लेकिन ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डला हुआ, तो यहाँ पे हम देयरफॉर लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे ईच ऑफ इज 90 डिग्री। हिंदी में लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब इस पी ओ आर को ओपन कीजिए। देखिए, पी ओ आर को खोलो तो क्या बन गया? पी ओ एस, पी ओ एस प्लस आर ओ एस। ठीक है, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर आपने पी ओ एस ही क्यों लिखा, आपने एस ओ पी क्यों नहीं लिखा? देखो, जब कोई हम एंगल बनाते हैं, ठीक है, ये मैंने पी डाला, ये मैंने ओ डाला, ये मैंने एस डाला, तो जब हम इस एंगल की बात करते हैं ना, तो इस एंगल को दो तरीके से बता सकते हैं। हम इसको पी ओ एस भी लिख सकते हैं, हम इसको एस ओ पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पी ओ एस और आर ओ एस लिख दिया। एक और रीजन बताता हूँ कि मैंने पी ओ एस ही क्यों लिखा। देखिए, हम जो हमें लाना होता है ना, उसमें देखो क्या नाम दे रखा है, यहाँ पर पी ओ एस लिखा है, तो इसलिए मैंने पी ओ एस लिखा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एस ओ पी नहीं लिखा। और आर ओ एस, देखो, आर ओ एस भी लिख सकते हैं इसको, और इसको एस ओ आर भी लिख सकते हैं। तो मैंने आर ओ एस इसलिए लिखा क्योंकि हमें आर ओ एस चाहिए। ठीक है, अब इक्वल टू क्यू ओ आर को खोलो। आप कहोगे सर क्यू ओ आर में तो कुछ है ही नहीं, तो आप यहां पर देखो, हमें चाहिए क्या? हमें क्यू एस चाहिए, क्यू ओ एस। अब आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पर ये जो क्यू ओ आर है ना, इसी जगह ये लिख लूँ क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, तो यही तो बचेगा। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ लानी है, और मैंने क्या करा, एक एक्स्ट्रा ले लिया। मैंने ये पूरी चीज़ ले ली और इस एक्स्ट्रा को हटा दिया, तो यही तो बचेगा। तो हमने क्या करा,
क्यू आर, देखो क्वेश्चन को देख कर पता लगाना पड़ता है कि हमें क्या घटाए कि वही आ जाए। हमें क्यू एस चाहिए, तो इससे मैंने पता लगा लिया कि इस क्यू आर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, क्योंकि देखो यहाँ पर ये अपॉन में 2 है तो ये इधर जाएगा तो 2 बार हो जाएगा, यानी कि आर ओ एस में 2 चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक हमें और बात पता लग गई कि क्यू ओ एस में से आर ओ एस घटाएंगे तो ये वापस वही बचेगा जो हमें लाना है। तो माइनस क्या करेंगे इसमें से आर ओ एस, आर ओ एस, ठीक है। अब इस माइनस वाले को उधर ले जाओ, तो आर ओ एस देखो माइनस वाला ये जो आर ओ एस इधर जाके प्लस का आर ओ एस हो जाएगा, और ये क्यू एस सेम उतार दिया, ये प्लस का पी ओ एस इधर ले जाकर माइनस का कर दे। क्यों? क्योंकि हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें यहाँ पे पी ओ एस चाहिए। ये दोनों सेम है, प्लस के तो 2 लिख दिया, ठीक है, क्यू एस माइनस पी ओ एस। अभी मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया हैंस प्रूव्ड। देखो जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनके क्वेश्चन में ही हमें आंसर पता लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये बने बनाए जैसे होते हैं ना, उसी को देखकर हमें कंसेप्ट पता लगाने पड़ते हैं। तो देखो मैंने आपको बिल्कुल आराम से समझा दी, मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया है, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ फटाफट। देखो हमने क्या करा, ये और ये 90 के बराबर ले लिया, फिर हमने क्या करा, इसको इसको खोल लिया, इसको खोलने के लिए मैंने इसमें से ये घटा दिया, फिर इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, ये 2 हो गया, 2 बटे में चला गया आंसर। थोड़ा समझाने में मेरा टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि अच्छे समझाऊं कि कल को कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप इसी से आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ 22 क्वेश्चन में। देखिए 22 क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की रेशियो इतनी दे रखी है, तो हर एंगल को पता लगाओ, ठीक है। हिंदी में देखो चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए जो चतुर्भुज होता है उसके सभी कोणों का टोटल कितना होता है। देखो कोणों की बात कर रहा है, ये हीरोन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नहीं है, चतुर्भुज है, ठीक है, याद रखना। और उसके कोणों की बात चल रही है, हिंदी में कोण और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल्स। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, उसको के या एक्स के रूप में ले लेना है, ए बी सी डी, ठीक है। तो एंगल ए कितने का आ गया, 3x मान लो, आप के भी मान सकते हो, बी 4x आ गया, सी 5x आ गया। अरे रेशियो वाला क्वेश्चन आया तो वो स्कोरिंग है, बस आपको ये पता लगाना है कि उन सबके टोटल में क्या बराबर में लिखना है, इन सबका टोटल किसके बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए चारों का टोटल कितना होता है, 360 होता है। तो एंगल ए कितना है, 3x, बी कितना है 4x, सी कितना है 5x, डी कितना है 6x इजिकल टू 360, ठीक है। और 6 और 5 कितना हो गए 11, 11 और 4 15 और 3 18x इजिकल टू में क्या है 360 है, ठीक है। अब इसमें कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 18 दूनी कितना हो गया 36, 0 का 0, तो ये हमारा x 20 आ गया। पर हमें इसने पूछा क्या है, इसने बोला और एंगल्स निकालिए, तो एंगल ए कितने का आ गया 3 मल्टीप्लाई 20। देखो यहाँ कोई साइन नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है, 160 आ गया। बी कितने का आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 20 80 का आ गया। सी कितने का आ गया 5 मल्टीप्लाई 20 100 का आ गया। डिग्री लगाते चले जाना, ठीक है। और एंगल डी कितने का आ गया 6 मल्टीप्लाई 20 120 का आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो और वाला भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। ये कह रहा है आपको ये शो करके दिखाना है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। हिंदी में आपको ये सिद्ध करना है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके समकोण बराबर है। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए
तो आपको स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में गिवन क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम। देखो मैंने फिगर यहां पर बना ली है, देखो, ठीक है। ABCD ये हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। समझ में आ गई। हिंदी में लिखेंगे, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। फिर क्या लिखेंगे, टू प्रूव, ठीक है। देखो स्टेप देख लो, सिद्ध करना हिंदी में लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है हमें, एंगल A बराबर एंगल C के होगा, एंगल B बराबर एंगल D के होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो हम पहले D को B के बराबर कर देते, तो इसको मिला दो, तो यहाँ पर लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। वैसे कंस्ट्रक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जॉइन लिख दे, ठीक है। रचना क्या कर दी, जॉइन AC, हिंदी में AC को मिलाया, ठीक है। फिर आ जाइए प्रूफ में, प्रूफ यानी कि उत्पत्ति। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें इसे कॉन्ग्रुएंट करना होता है। एक ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे, एक ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADC, आप यहाँ पर भी ऐसे भी कर सकते हो, इसको भी ज्वाइन कर दो, तो आप ये लिख दोगे ज्वाइन AC एंड BD, ठीक है। मैं बाद में बताता, लेकिन मैंने कहा चलो एक से बता देता हूँ। पर हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, ये मैं इसलिए नहीं डाला था ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब आपको पता तो लग ही गया, तो हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ADC, ठीक है। और दूसरा कौन सा ले रहे हैं, ABC, ठीक है। तो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, पहले लिया ADC और दूसरा लिया ABC। अब इन दो ट्रायंगल में हमें तीन चीजें बराबर बतानी है, तभी तो कॉन्ग्रुएंट होगा। आपको कॉन्ग्रुएंट वाला क्वेश्चन आते हैं ना, हिंदी में लिख लोगे ना, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में, इनकी जगह में आ जाएगा। अब तीन चीजें बराबर बताओ, देखो ADC और ABC ले रहे हैं, ठीक है। छोटा कर देना, आराम से दिख जाएगा। ADC देखो, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, क्यों, पैरेललोग्राम है ना। तो AD बराबर होगा BC के, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। भाई अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम में बराबर होती है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हिंदी में क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया AD बराबर BC, और फिर लिखोगे DC बराबर AB, क्योंकि ये भी वही है, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं, ठीक है। तो ये हम कोमा लगा देते हैं इस तरीके से। तीसरी चीज बताओ, अगर ये लाइन ना होती, ये दो ट्राइंगल ना बनते, हाँ या ना, तो हम क्या लिखेंगे, AC बराबर है AC, क्या ये कॉमन है, हिंदी में ओपनेस्ट। तो देखो आप भी ना जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप ABCD डालो और एक ही लाइन डालो, दो लाइन डालने के चक्कर में हो जा रही है ना कंफ्यूजन, आप इसी को ध्यान में रख लो। तो तीन चीजें बराबर बता दी। देखो इस तरीके का क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट वाला कभी मत छोड़ना, जिनको पास होना है ना और अच्छे नंबर लाने हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। ये कौन से रूल से हुआ, SSS रूल, ठीक है। हिंदी में SSS नियम द्वारा, यहाँ लिख दोगे नियम द्वारा, इतना तो लिख ही लोगे ना, नियम द्वारा। अब जब तीन चीजें बराबर तो हर चीज बराबर होगी, तो हम लिखेंगे एंगल B बराबर होगा एंगल D के, एंगल B बराबर होगा एंगल D के, ठीक है। और फिर यहाँ लिख देंगे सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार की जैसे हमने ये दो ट्रायंगल लिए, ऐसे ही हम यहाँ लाइन डाल के ये दो ट्रायंगल लेंगे, वो भी वही होगा। इसलिए बार बार हमें करके नहीं दिखाना पड़ता, सिमिलरली लिख लेंगे
हिंदी में बोलते इसी प्रकार, एंगल ए बराबर एंगल सी क्या होगा, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हिंदी में इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ, ये हमारा आंसर है। हो गया क्लियर अच्छे से? ठीक है, तो ये हमने क्लियर कर लिया सवाल। ऑप्शन वाला था, मैंने आपको ये भी करवा दिया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए। 23 में कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, और ये कह रहा है कौन सी एक्सोम आप यूज करने जा रहे हो। तो देखो वैसे तो इस -10 को उधर ले जाके हम प्लस का कर देंगे, पर यहाँ पर इसने बोला एक्सोम कौन सी यूज करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि मैंने कौन सी एक्सोम यूज करी है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये दे रखा है, और मैंने आपको जो पहला जो कार्ड बनाया था उसमें मैंने आपको एग्जाम में प्रपोजल दिखा दिए थे, है ना। तो देखो हमें इस एक्स को अकेला करना होता है, या तो मेरे पास ऑप्शन है -10 को उधर ले जाके प्लस का कर दूं, पर इसने क्या बोला है एक्सोम यूज करनी है। तो हम क्या करेंगे, बराबर में जब बराबर जोड़ो बराबर आता है, याद है आपको, when equal is added in equal the answer would be equal, है ना। तो वही हम करेंगे, एडिंग 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 जोड़ने पर। देखिए अगर माइनस का 10 है तो प्लस का 10 जोड़ेंगे, प्लस का है तो माइनस जोड़ेंगे, ठीक है। जो एक्स के साथ जो भी होगा ना उसका उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 10 जोड़ दिए तो ये बन गया 0, क्योंकि हमें इसको अकेला करना होता है। ये बन गया 25, तो एक्स का आंसर कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, और मैंने आपको एग्जाम बता तो दिया लेकिन नंबर नहीं बताया, उस एग्जाम को आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप लिखो, ठीक है। ये आपका काम है, और जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं अगर कोई कमेंट करके लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, और टाइमिंग लिख देगा कि कौन से टाइमिंग पर मैंने बोली है, ठीक है। तो यहाँ पर, ताकि बच्चे को परेशानी ना हो। उसके बाद आप 24 पर आ जाइए। ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको 10 लड़कों की हाइट दे रखी है, और आपको इसे इंटरवल में दिखाना है, ठीक है। हिंदी में देख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे टैली मार्क्स, ठीक है। ये आप छोटी क्लास में ऐसे चीज कर चुके हो, है ना, मिलान चिन्ह, और ये फ्रीक्वेंसी, बारंबार को, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हिंदी में बारंबारता सारणी लिख दो, बारंबारता सारणी। कहाँ से शुरू है, 100 से, तो 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, तो ये लाइन डाल देंगे, ठीक है, टोटल ले देंगे। अब देखो मैंने पहले बॉक्स बना लिया, तो आप ये मत सुना कि सर ने बिल्कुल एस्टिमेट करके बना लिया, ठीक है। तो आप पहले लिख लेना, बाद में बॉक्स बना लेना, ठीक है, फिर कहीं गलत हो जाए काटते रहो। अब आप बताओ ये 145 किस में आएगा, ठीक है। तो ये 145 किस में आएगा, ये आएगा इसके अंदर, यहाँ लाइन डाल दो। 115 किस में आएगा, इसमें आएगा, लाइन डाल दो। 129 किस में आएगा, 129 बताओ किस में आएगा, 129, 129 आएगा इसमें, ठीक है। 135 किस में आएगा, इसी में आएगा।
139 किस में आएगा? वो भी इसी में आएगा। 158 किस में आएगा? हमारा आएगा इसमें, ठीक है। 170 किस में आएगा? इस वाले में आएगा, ठीक है। और 175 वो भी इसी में आएगा। 188 नीचे वाले में। 163 किस में आएगा? इसमें आएगा, ठीक है। अब देखो, ये एक हो गया, ये तीन हो गए, ये दो हो गए, ये तीन हो गए, ये एक हो गए। टोटल करो, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10। अब चेक करो कितने जने हैं? 10 ही बच्चे हैं, तो हमने सही बनाया, ठीक है। तो देखो, इसको बनाने के 2 नंबर थे। अब आज ये 25 क्वेश्चन पर हिंदी में और इंग्लिश में आप दोनों देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। तो ये आपकी बुक में से ही क्वेश्चन लिया गया है। अगर पुरानी बुक है तो 10.1 में क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना, और 9.1 में जो नई बुक में है उसका दूसरा क्वेश्चन देखना, आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर से बोले यदि सर्वांग वृत्त है, पता है सर्वांग या कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं? जिसकी शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, और मान लेते हैं 2 सर्कल है, क्योंकि बहुत सारे भी ले सकते हैं, लेकिन जब हमें प्रूव करना है तो हम एक बारी में 2 सर्कल लेते हैं। तो गिवन क्या है हमें? तो मैंने क्या कहा था, जब 2 प्रूव करने वाला क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आपको लिखना है। गिवन क्या है? गिवन 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल दे रखे हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं और क्या बोल रहा है। देखो से हमें करना क्या है। ये कह रहा है इफ कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ये कह रहा है कि 2 सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट है और उनकी जो कोड है वो इक्वल एंगल बनाती है। ये देखो, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। कह रहे हैं ये दोनों के दोनों इक्वल है, तो ओ, इसका नाम ओ डैश डाल दिया, इसका नाम ए बी लिख दिया, इसका नाम सी डी डी। हमें क्या गिवन है डियर? हमें गिवन है डियर ये दोनों एंगल बराबर है। गिवन क्या? 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल इन विच एंगल ओ, अभी मैं हिंदी में भी लिखूंगा, पहले समझ लो। ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डैश डी। ये हमें दे रखा है, ये हमें दोनों बराबर दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें 2 प्रूफ क्या करना है? हमें 2 प्रूफ क्या करना है? देखो ध्यान से पढ़ो। कह रहे देन द कोड्स आर इक्वल। लास्ट में जो लिखा वो हमें प्रूफ करना है। कोड्स इक्वल होंगी, जिन कोड्स से एंगल बन रहा है ना वो वाली कोड्स इक्वल होंगी, ठीक है। अब हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, पहले ये मैं लिख दूँ। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ए बी बराबर होगा सी डी के। हमें प्रूफ करना है ये चीज इसके बराबर होगी, ये चीज इसके बराबर होगी। तो हमें दिया क्या है? दिया क्या है हिंदी में? 2 सर्वांग समवृत्त दे रखे हैं, ठीक है। सर्वांग समवृत्त, जिसमें हमें क्या बता रखा है? ए ओ बी। ये मैं सारे को हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है। ए ओ बी सी ओ डैश डी के, ठीक है। ये मैंने हिंदी में लिख दिया, मैंने ब्रैकेट डाले ताकि कंफ्यूज होना, बच्चा एक बार उतारे। फिर हमें क्या लिखना पड़ता है? सिद्ध करना है, यानी कि 2 प्रूफ लिखना होता है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे प्रूफ में, क्योंकि मैंने कहा जब भी ट्राइंगल वाला कोई क्वेश्चन आ जाए हमें उसे कॉन्ग्रुएंट करना होता है। 90% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे? ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ठीक है। तो अब आप बताओ इन दो ट्राइंगल में क्या क्या चीज सेम है? देखो, ए ओ बराबर होगा सी ओ डैश के, क्यों? क्योंकि दोनों सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ए ओ कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ए ओ इक्वल है सी ओ डैश के। क्या लिखोगे? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्या लिखोगे? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। हिंदी में क्या लिखोगे? त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ डैश डी में, ठीक है। डैश है ये, क्योंकि इसको ओ माना है, इसको ओ डैश माना है, ठीक है। और इसे हिंदी में क्या लिखोगे? इसे आप हिंदी में लिखोगे सर्वांग वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है।
समझ में आ गया। AO बराबर CO डैश के। और क्या चीज है, देखो ऐसे ये भी तो रेडियस है, तो BO बराबर होगा DO डैश के। BO बराबर होगा DO डैश के। ये चीज सेम उतार दो, ये वाली चीज सेम उतार देंगे, ठीक है। और तीसरी बताओ, हमें ये दे रखे ना ये कि दोनों के एंगल बराबर है, तो ये यहां से हम उतार दें। AOB बराबर होगा CO डैश, ठीक है। क्या लिख देंगे, गिवन है, हिंदी में क्या लिख देंगे, दिया है। अब बच्चों आपको एक बात बताओ कि आपको हो सकता है एग्जाम में बोले ये चीज दे रखी है, ये प्रूफ करनी है, तो आप इसकी जगह ये, इसकी जगह ये लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन चेंज होकर भी आ जाता है। तो ये तीन चीजें बराबर बता दी, तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कौन से रूल से हुआ, देखो दो साइड के बीच में एक एंगल है, तो कौन से रूल से हुआ, SAS रूल से हो गया। जब हम तीन चीजें बराबर कर देते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो हर चीज बराबर होती है। ये तीनों बराबर है, तो यानी कि AB बराबर CD होगा, क्योंकि ये हमें प्रूव करना था। क्या लिख देंगे, AB बराबर CD CP/CD। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लिख सकते हैं, और रूल को नियम, और किसी हिंदी मीडियम ने ये लिख भी दिया ना वर्ड, तो मार्क्स आपके नहीं कट रहे, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपसे सेक्शन B यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट डे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुरानी वीडियोस आप जरूर देख लेना। क्लास 9 ASC स्टार्टर चैनल है, उसके अंदर बहुत सारी वीडियो डाली हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की, तो आप उसे भी देख लेना। थैंक यू।